प्रदेश जी जो नशे में होकर न्याय की तरफ जा रहे हैं। और आइएगा दोस्तों, इसी शहडोल जिला के महाराज कुशल सिंह जो अपने राज दरबार में बैठे हैं, अपने दरबारियों से वो क्या वार्तालाप करते हैं और क्या बातें करते हैं, आप लोग इस रंगमंच पर देखिएगा। धन्यवाद। जी महाराज, ये बताओ हमारी शहडोल जिला की प्रजा की क्या समाचार है? महाराज, ये शहडोल जिला की प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। ये शहडोल जिला की प्रजा आपके नाम की अगरबत्ती सुनाती है। ये शहडोल जिला की रिया आपकी प्रशंसा करती है। इस रियाया को किसी को कोई परेशानी नहीं है राजन, कोई परेशानी नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी शहडोल जिले की प्रजा हमेशा खुशहाल रहे, हमारी प्रजा पर कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। क्यों नहीं महाराज, इस शहडोल जिला की रियाया या किसी को कोई परेशानी हो जाए तो इन दरबारियों को रहना बेकार है राजन। ये प्रजा हमारे बच्चों के समान है। एक राजा के रहते हुए यदि प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो जाए तो उस राजा का जीना दुश्वार है। जी महाराज, क्या बताऊं दरबारी, जब से हमारी भाभी भैया इस संसार को छोड़कर गए हैं, तू तो जानता ही है, जो हमारा भतीजा बादल सिंह है, उससे न जाने किस बात का अभिमान हो गया है। आए दिन गरीबों पर अत्याचार करता है, उसकी शिकायत हो जाती है। मैं तो उसे समझा समझा कर हार चुका हूं। हमारी एक भी बात नहीं मानता है। मैं हमेशा अपने भतीजे बादल से हमेशा परेशान रहता हूँ। क्या करें राजन, हम लोग कभी कभी सामने रहते हैं, लेकिन वाले भैया को समझाते हैं, हमारे लोगों को भी कहना नहीं करते हैं। करूँगा अपनी मर्जी से करूँगा, तुम लोग नौकर है, जितना मैं कहूँगा उतना तुम लोगों को करना है। क्या करें बस यही चिंता हमें पूरी रात से भी रहती है कि हमारे न रहने के बाद ये मेरा भतीजा बादल क्या करेगा और कैसे इस राज को चलाएगा। हमारी तो खुद समझ में नहीं आती। आप ऐसा करें, आप हमारी बेटी रोटी को बुला रहे हैं, क्योंकि रोटी हमारी बेटी अपने भाई बादल को समझाए, शायद इसकी बातों को भी मान जाए। बहुत अच्छी बात है रमन, छोड़ो, जाओ महाराज की बेटी युवती को बुलाकर दरबार में पेश हो। नमस्ते। नमस्ते पिताजी।
बेटी हम तो नहीं बताएंगे कि हमने तुम्हें किसी ने बुलाया है। एक मुझे चिंता है दुनिया एक मुझे चिंता है दुनिया और समझ में आता है नहीं करे सकेगा समझ में आता है नहीं करे सकेगा। किस बात की चिंता पिताजी? बेटी पिताजी तू तो जानती है तू तेरा चचेरा भाई बादल है उसी में समझा कर हाथ चुका हूँ। चाचा जी बेटी बेटी तू हमारी चिंता का कारण जानना चाहती है अवश्य बताएंगे बेटी। बेटी बेटी बादल चुटिया चचेरा बेटी बादल चुटिया मुझको परेशान है रोज आती शिकायत यहाँ रोज आती शिकायत यहाँ जानो क्या हो गया उसको संसार से गाली पर से खिलाया पिलाया बात अब है मेरी कोई सुनता बात है कोई अब वो है सुनता नहीं गाली पर उसको पता चलाया तू क्यों जाती है जो तेरा चचेरा भाई बादल सिंह है उसकी रोज शिकायतें मेरे पास आती है
मैं तो उसी समझा कर हार चुका हूँ कि उसकी बहन है, तू क्यों नहीं समझाती उसे? पिताजी, मैं भैया को रोज समझाती हूँ, पर भैया हमारी बात एक भी नहीं मानते। हमारी क्या, भैया तो किसी की सुनते ही नहीं है। हाँ पिताजी, लेकिन आप कहते हो तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। हाँ बेटी, क्योंकि बादल की रोज शिकायतें आती है, वो हमारी न्याय की तरफ आता है और खूब अत्याचार करता है। जो उसकी जीत में आता है वही करता है, किसी की एक भी बात नहीं मानता है। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी बात इस राज को कौन चलाएगा और इस प्रजा को कौन देखेगा? बेटी, यही चिंता मुझे दिन रात लगी होती है। ठीक है पिताजी, मैं अगर आप कहते हो तो मैं भैया को आज फिर से समझा देती हूँ। हाँ बेटी, भैया हमारी बात जरूर समझा। बेटी, अपने भाई को जरूर समझाना, शायद कोई बात उसकी समझ में ही आ जाएगा। मेरी बात तो एक भी नहीं मानता है, मैं तो उसे समझा कर हार चुका हूँ। ठीक है पिताजी, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। क्या बेटी, लेकिन हमारी बातों को ध्यान रखना, अपने भाई बातों को जरूर समझाना। ठीक है पिताजी, मैं कॉलेज से वापस आऊंगी तो भैया को जरूर समझा दूंगी। नमस्ते। जी महाराज, अब हमारी बेटी रोटी बादल को समझाए, शायद उसकी समझ में कुछ बात आ जाए। वो तो है ही है, बेटी बच्ची समझाए नहीं तो हो सकता है बादल भैया समझ ही जाए। तुम दोनों को भी समझाते हो, आखिर तुम दोनों के साथ भी तो रहता है वो। रहते तो है महाराज हम लोग बहुत, लेकिन हम लोग समझाते हैं बादल भैया को कि न्याय में जाओ, किसी को उल्टा सीधा मत कहो, किसी को परेशान मत करो। लेकिन हम लोगों को धमकी देते हैं, कहते हैं अगर तुम लोग हमारे डैडी जी से शिकायत करोगे तो तुम लोगों को बहुत मारेंगे। वैसे है वो किसी की एक बात नहीं मानता है, जो उसकी जी में आता है वो वही करता है। चलो देखते हैं, बेटी हमारी रोटी समझेगी, शायद ही समझ जाए। दरबारी जी जाओ न्याय की तरफ घूम कर आओ, जैसे हाल चाल हो अगर मुझे बताओ, हम अपने आराम कक्ष में है। चलिए राजा, हम न्याय की तरफ अभी जाते हैं, अभी देखते हैं न्याय में किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसकी खबर रात तक अवश्य लाते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। बादल भैया के साथ गांव घूमे और कौनो शहर का सम्मान न करी तो के बुकलो टार दे। चलो चल रहे, चलते चलते एक गाना, हमार गाना का रहे कमल बनाना। अरे भैया होना के चुम्मा ले भाई चुम्मा ले, भैया होना के चुम्मा ले। गांव की तरफ चलते हैं और जैसे मंदिर लगवाओ, साले तो पीछे ही रहता है। हाँ चला चलता है गांव की तरफ। जो हमारा मान सम्मान नहीं किया, आज ये बादल से मुझे मिट्टी में मिला देगा। हाँ चलते हैं।
अपने घर पर बैठा हुआ है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। तो आइए देखिए वो आपस में क्या वार्तालाप करता है। आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिए। धन्यवाद।